चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का रूस दौरा खत्म हो गया है। इस दौरे के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि चीन ने जो एक पीस प्रपोजल दिया है वो रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए आधार बन सकता है, लेकिन ये तभी होगा जब पश्चिमी देश और यूक्रेन इसके लिए तैयार हों। लेकिन पुतिन ने ये भी कहा कि ये रेडीनेस, ये तैयार होना उनको नज़र नहीं आता है। ये एक 12 पॉइंट प्रोग्राम है, पीस प्रोग्राम है, पीस प्रपोजल है जो चीन ने दिया है। उसमें शांति के लिए वार्ता की बात की गई है, उसमें देश की संप्रभुता की बात की गई है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि रूस अपनी सेनाएं जो है वो वापस बुला ले, वो पीछे हट जाएं। और यही शर्त है यूक्रेन की कि सबसे पहले बातचीत करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि रूस अपनी सेना जो है वो यूक्रेन से पीछे हटा ले, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। ना इसके लिए किसी भी प्रकार से पुतिन जो हैं वो तैयार नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बातचीत में, इस दौरे में शी जिनपिंग ने ये भी कहा कि चीन जो है वो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री के है, यानी कि वो इतिहास में यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने के पक्ष में है, इसीलिए वो अपने आप को सही समझते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीन जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन पश्चिमी देश जो हैं कई शक जताते हैं। उनका एक शक ये भी है कि चीन जो है वो रूस को हथियार दे सकता है, हालांकि चीन ने इससे लगातार इनकार किया है। इस दौरे में कुछ और चीज़ों पर भी समझौते हुए हैं, जैसे एक तो दोनों के पार्टनरशिप की, रूस चीन पार्टनरशिप और गहराने की, डीपन करने की बात हुई है। एक अग्रीमेंट हुआ है एक पाइपलाइन को लेकर, जिसमें साइबेरिया से ये पाइपलाइन जो है वो चीन तक जाएगा मंगोलिया होते हुए। एक और अहम बात जो कही गई है, और अहमियत इसलिए रखी है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ने इसके बारे में कहा था, ये कहा कि कभी भी न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति पुतिन ने इसके बारे में बात की थी और उसके बाद इसको लेकर कई पश्चिमी देशों के बयान आए थे कि इतनी गैर जिम्मेदाराना बात, वो न्यूक्लियर वेपन की बात कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस दौरे में ये कहा गया है कि दोनों की तरफ से कि न्यूक्लियर वॉर की कभी भी नहीं होना चाहिए। एक और बात जो सामने आई वो ये कि ऑकस, ये एक गठबंधन है, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का सैन्य गठजोड़ है ये, इसको लेकर चिंता जताई गई। और एक चिंता ये भी जताई गई कि नेटो जो है किस तरह से वो एशिया में नज़र आ रहा है, धीरे धीरे ज़्यादा उसका प्रेजेंस जो है वो फील हो रहा है। तो ये सभी बातें यहाँ पर सामने आई। और शी जिनपिंग का ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि एक तरह से वो अपनी करीबी रूस के साथ अपना सपोर्ट जो है वो रूस के साथ दिखा रहे हैं, महज 1-2 दिन के बाद जब पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ एक वारंट जारी किया युद्ध अपराधों के लिए। लेकिन जब ये सब हो रहा था उस वक्त जापान के जो पीएम है फूमियो किशिदा, वो दिल्ली के बाद यूक्रेन पहुंचे। उन्होंने यूक्रेन को अपना समर्थन दिया, कहा कि इस तरह से वॉर जो है वो खत्म होना चाहिए। इन सब के बीच क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं जो देखने वाली हैं, वो ये कि रूस और चीन लगातार करीब होते नजर आ रहे हैं। इसको लेकर कई चिंताएं पश्चिमी देशों को तो है ही, भारत भी इस पर काफ़ी तीखी नज़र जो है वो रख रहा है, करीब से देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। वो खास इसलिए क्योंकि रूस से काफ़ी हथियार आता है और ये ट्रेडिशनली आता रहा है, और रूस अपने आप को बताता है काफ़ी करीब, भारत भी मानता है कि रूस करीब है, और उसके इक्वेशन रूस के साथ पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन चीन, जिसकी सेनाएं जो हैं वो घुसपैठ करके LAC पे खड़ी हैं, वो जब करीब जाता है रूस के, तो आखिर क्या इसमें आगे हो सकता है उसको देखना बेहद ज़रूरी है। ये उम्मीद कि चीन जो है वो किसी प्रकार से युद्ध ख़त्म करने की एक शुरुआत कर देगा वहाँ पर जाने के बाद शी जिनपिंग के, और इससे कुछ निकल कर आएगा, लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों की करीबी जो है वो सबके सामने नज़र आ रही है। अब आगे क्या ऐसा होगा? अब जो ज़ेलेंस्की हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उन्होंने ये कहा है कि अब जबकि शी जिनपिंग ने दौरा कर लिया है रूस का, उन्होंने बातचीत के लिए न्योता दिया है शी जिनपिंग को। क्या इस न्योते को स्वीकार करेंगे शी जिनपिंग? क्योंकि जब से ये युद्ध रूस यूक्रेन का शुरू हुआ है उन्होंने कई बार पुतिन से बात की, अब तो दौरा भी कर लिया, लेकिन ज़ेलेंस्की से कभी उनकी बात नहीं हुई है। तो क्या ऐसा होगा? क्या सच में चीन एक न्यूट्रल पोजीशन की जो बात कर रहा है उसको देखते हुए बात करेगा ज़ेलेंस्की के साथ? आगे क्या होगा इस पर ज़रूर नज़र है, लेकिन ये एक तय हो गया है कि उनके दौरे से, शी जिनपिंग के रूस दौरे से कम फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध पर विराम लगता नज़र नहीं आ रहा है।
दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।